देखिए, ये रहा एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आपका फिजिकली फिटनेस को ठीक रख सकते हैं, लेकिन मेंटली ठीक करने के लिए, दिमागी ठीक करने के लिए योग करना पड़ेगा। और 5-7 योगा के बारे में हम आपको बता रहा हूँ। वो चीज़ अगर आप कर ले तो मेंटली फिटनेस भी आ जाएगी, स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। देखिए, मोटापा यानी बीमारी 4 कारणों से हो रही है। आज मोटापा का पीड़ित, अब देखिए इनकी भी मोटापा बढ़ी हुई है, आपका भी बढ़ी हुई है, आपका भी बढ़ी हुई है, ये मैडम का भी बढ़ने जा रही है। ऐसे सिस्टम से बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा कह देता हूँ, याद दिला देता हूँ। आप कम करो या ना करो, ये आप पर डिपेंड करता है ना। हाँ, 2-4 लोग हैं जो सूखे सूखे लोग हैं, तो उनको चिकनाहट की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसी सिस्टम्स भी है। तो देखो, मोटापा अभियान के रूप में 5 लाख से ऊपर लोगों के मोटापा, 2.5-3 लाख लोगों की शुगर, 1.5-2 लाख लोगों की घुटने की दर्द को हम लोगों ने ऑनलाइन इसी तरह से प्रोग्राम कर ठीक किया, एकदम ईमानदारी के साथ। देखो, जो कुछ भी करो, योग का मतलब है जोड़ना। योग क्या करता है? जोड़ता है। जैसे आपका पूरे शरीर के अंग जुड़े हुए हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत। अगर इसमें से एक में भी ट्रबल आ जाए, एक में भी थोड़ी सी कमियां आ जाए, तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो बैलेंस करना बहुत बड़ा योग है। योग में बैलेंस करने के लिए अगर योग करने आपको नहीं आता है तो ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान के रूप में ध्यान तभी लगेगी जब आपको एक क्रिया करेंगे जिसको हम बोलते हैं ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण कोई धर्म नहीं है, प्रकृति का एक सिस्टम से ओम बोलने से। लेकिन ओम पर भी हम लोगों ने एक रिसर्च किया कि केवल ओम ही बोलने से भी हमारा काम नहीं चलता। ओम के साथ साथ सातों चक्रों की उच्चारण करनी चाहिए। जैसे अगर वो बोलते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर होता है, लेकिन हमारी प्रेशर योग के रूप में नाभि तक होनी चाहिए। और नाभि तक प्रेशर लेने के लिए, चलिए बैठिए, सीधा बैठिए, ऐसे कीजिए, सभी बैठे सीधा। और ओम का उच्चारण बोलने के साथ साथ थोड़ा सा आप, मैं सातों चक्रों की उच्चारण बताता हूँ, उसके हिसाब से बोले। पहले मैं बोल देता हूँ, उसके बाद में बोलेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं सातों चक्र के उच्चारण के साथ ओम का उच्चारण। लम बे वम बे रम बे हम बे हम। फिर बोलिए ओ देखिए, ओम का उच्चारण 1 से 5 मिनट भी किया जा सकता है। ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर के लोगों में लाखों करोड़ों सेल, टिश्यू, कोशिकाएँ हैं, 72,664 नसें हैं, 206 हड्डियाँ हैं। सारे अंग में एक वाइब्रेशन पैदा हो जाता है जो दिल, दिमाग और मन में एक सांत्वना देता है, संतोष देता है। और दिल और दिमाग, मन के सारे अंदर की जितने भी शरीर के अंदर बीमारियाँ हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इसलिए ओम का उच्चारण, अगर ओम का उच्चारण करने न आए तो एक दोहा है कबीरदास का, याद रखिए, ध्यान लग जाएगी। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे धुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाकर उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुण नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कबीरदास का 2 बार दोहा कीजिए, देखिए आपका ध्यान लग जाएगा। ये रहा पहला आपका ध्यान लगाने का तरीका, जिसमें पहला है ओम का उच्चारण। दूसरा चीज़ है श्वासोश्वास क्रिया, जिसको हम कहते हैं प्राणायाम। हर व्यक्ति सांस लेता है, छोड़ता भी है, लेकिन सांस लेना और छोड़ना ही जरूरी तो है ही। इसके साथ साथ एक क्रिया और कर लो, जिसको रोकना, सांसों को थोड़ी देर के लिए रोकना, तो आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कुंभक क्रिया। कुंभक क्रिया ऐसी है कि आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा।
कैसे करना है ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप बैठ गए, सीधा बैठ गए, कुंभक जैसे इसको हम करते हैं, ऐसे बैठ गए और सीधा सांस लिया हमने, लीजिए और सांस को रोक दो आप और फिर धीरे से निकाल। फिर सांस को हमने लिया, सांसों को रोका, निकाला। अगर इस क्रिया को किया जाए तो आपका उम्र ठहर जाएगा। 50 साल का व्यक्ति 40 साल, 40 साल का व्यक्ति 30 साल और 30 साल का व्यक्ति हमेशा जवान के जवान रहेगा। इतनी खासियत है ये श्वासोच्छ्वास क्रिया में। कोई भी टॉनिक, दवाइयाँ, विटामिन्स, है ना, कुछ भी खा लो आप, अगर आप जवान नहीं बने रहोगे, अगर आप योग करना सीख जाओ लेकिन डेली की डेली, तब आपको देखो, आपको योग आपको जवान बनाए रखेगा। भले आपका उम्र 60 साल हो जाए कि मेंटली आप 20-22 साल 25 साल जैसे एक्टिव रहोगे आप। मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ इसकी और फॉलो करता हूँ। मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ। मैं खुद फिट रहने के लिए ये टेक्निक लोगों को बता रहा हूँ। तीसरा क्रिया है, हम नाक से सांस लेते हैं, इसलिए नाक को ठीक रखना ज़रूरी है। जैसे नाली की पानी सड़ गई है तो गंदगी को निकालना ज़रूरी होती है। अगर स्वच्छ पानी भी अगर नाली में डालोगे तो गंदा हो जाएगा। तो आपका जो नाक जो है जिससे हम सांस लेते हैं, इसको एक्टिव रखने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं ना। करिए, आपको ऐसे कर देखिए। एक नाक को से सांस निकालेंगे, फिर इसी से लेंगे, फिर निकालेंगे। ये भी 1 मिनट 2 मिनट 5-5 मिनट भी किया जा सकता है। इसको डेली के डेली अभ्यस्त होना जरूरी है। चौथा क्रिया है कपाल भाती। कब्ज बनती है, गैस बनती है, सीधे बैठ गए और कपाल भाती के रूप में हम ऐसे ले लिया और पेटों को चलाएंगे। करिए। मोटापा को जल्दी कम करना है तो इसके साथ भस्त्रिका भी करते हैं। जैसे हाथों को उठाइए, ऐसे उठाइए हाथों को, करो मैडम। और इसके बाद हम करेंगे एक क्रिया जिसको हम बोलते हैं, आपने कभी मेढक का आवाज़ सुना है? मेढक कैसे बोलता है, हैं? देखिए, मेढक जो बोलता है ना, अब ऐसा नहीं कि दिन भर मेढक की आवाज़ निकालूं। 3 से 5 बार डेली की भी डेली लंबी, जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई चीज़ को डिलीट करना होता है ना, निकालना होता है ना, तो उसी तरह से माइंड के अंदर से, दिमाग के अंदर से, शरीर के अंदर से इसको निकालने के लिए 3 बार मेढक की आवाज़ लंबा किया जाता है। तो उससे आपका ना शरीर के अंदर जो भी विकार है वो डिलीट हो जाता है। कैसे, मैं कर दिखाता हूँ आपको। 3 बार एक बार करो, आप करोगे तभी प्रैक्टिस बनेगा। देखिए, ऐसा नहीं कि दिन भर करते रहो। ये आपके अंदर की जितनी वाइब्रेशन है, कहीं भी कुछ भी फंसा हुआ विकार है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और चौथा क्रिया है माइंड को फ्रेश रखने के लिए भ्रामरी क्रिया। भ्रामरी क्रिया हम 10 तरीके से कराते हैं। हर बीमारी के लिए अलग सी भ्रामरी क्रिया मैं आपको कराऊंगा। पहला भ्रामरी क्रिया, पहले चश्मा या निकाल लो, आँख में कान में उंगली लगाओ आप,
आंखें बंद, भौंरे की आवाज़। इसके बाद हाथों को 2 बार। ये रहा आपका भ्रामरी क्रिया। अगर सर में दर्द हो, 1 सेकेंड में सर की दर्द दूर हो जाएगी। माइग्रेन, आधा शीशी, अधकपारी जिसको बोलते हैं, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपका सर का दर्द हो जाएगा। आप भ्रामरी क्रिया कर लो। कैसे करना, ऐसे करो और सर पर रखो आप, आंखें बंद, कमर सीधी, भौंरे की आवाज़। कानों से कम सुनाई देता हो, कान को बंद कीजिए। गले में प्रॉब्लम है तो गले को सांस फूलती हो चेस्ट को गैस बनती है नाभि को कमर में दर्द हो कमर को घुटने में दर्द हो घुटने को कंधे में दर्द हो कंधे को फिर हाथों को ऊपर फिर हाथों को ऐसे करते हैं। एक और क्रिया बताएंगे जिसको हम बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से आपका किडनी, लीवर, आंत, जो कुछ भी विकार है बाहर निकल जाता है, यहाँ तक पथरी तक ठीक हो जाती है। एक समान रूप से उज्जयी लोग करते हैं, जैसे अब बैठ गए, लेकिन मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। जैसे ट्रेनें स्पीड से चलती है तो पहले हम उस तरह से उज्जयी करता हूँ। पहले देख लीजिए, बैठ के मुंह को बंद करिए, गले से आवाज़ निकालेंगे। करिए, ठीक ठीक ठीक, करिए करिए। उज्जयी प्राणायाम से आपके लीवर, किडनी, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, कहीं भी फंसा हुआ विकार है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा और आँखों के कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। देखो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ये छोटी सी बात है। लाखों लाख रुपये खर्च कर लोग हॉस्पिटल में जा जाकर दवाइयाँ खाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। अगर आप थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को अगर आप बना ले तो आपका फिटनेस आपके साथ जुड़ जाएगा।